हेलो क्लास। तो आज हम लोग स्वामी कौवल्यानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी कौवल्यानंद जिन्होंने योग आधुनिक समय में योग में बहुत बड़ा नाम कमाया है और योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मोटिवेटेड बिगनिंग्स। तो हम लोग कौवल्यानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी कौवल्यानंद वाज बोर्न एट डभोई in Baroda to humble parents 1883 to 1966। स्वामी कौवल्यानंद जी का जन्म बड़ौदा के डभोई में साधारण माता पिता के घर हुआ था। इनके माता पिता साधारण थे, साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। द गुरु शिष्य ट्रेडिशन began for स्वामी कौवल्यानंद with the legendary विनायक राव आप्टे from 1898 to 1903 at the नूतन मराठी विद्यालय in पूना। स्वामी कौवल्यानंद की गुरु शिष्य परंपरा 1898 से 1903 तक पूना के नूतन मराठी विद्यालय में महान विनायक राव आप्टे के साथ शुरू हुई। तो इनकी जो पढ़ाई कब शुरू हुई? 1898 में, सॉरी 1898 में इनकी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इनकी पढ़ाई शुरू हुई। It was here that he received his early education and exposure to physical education। यहीं पर इन्होंने क्या किया? यहीं पर इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा और फिजिकल एजुकेशन का अनुभव प्राप्त किया। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का भी इन्होंने अनुभव प्राप्त किया। ही completed his graduation from the Baroda University, India in English and Sanskrit between 1907 and 1910। During this period, he came in contact with Rajratna Manik Rao, founder of the physical training school called Sri Chumada व्यायाम मंदिर इन बड़ौदा। उन्होंने 1907 से 1910 के बीच भारत की बड़ौदा यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और संस्कृत में ग्रेजुएशन पूरा किया। इस दौरान वे बड़ौदा में श्री जुम्मादा व्यायाम मंदिर के फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल के संस्थापक राजरत्न मानिक राव के संपर्क में आए। राजरत्न मानिक राव, उनसे मुलाकात हुई। वेरियस इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड मैन इवर्स सच एज ट्रेडिशन रेसलिंग ट्रेडिशनल वेपन्स हॉर्स राइडिंग जिम्नास्टिक एंड योगा वेयर रिवील्ड हेयर टू स्वामी कौवल्यानंद। स्वामी कौवल्यानंद को यहाँ पारंपरिक कुश्ती, पारंपरिक हथियार चलाना, घुड़सवारी, जिम्नास्टिक और योग जैसे कई देसी फिजिकल एक्सरसाइज और कर्तव्य के बारे में पता चला। इन चीज़ों को इन्होंने देखा, जाना। This experience stimulated him to learn and explore the new vistas of yoga under the guidance of his Guru Manik Rao। इस अनुभव ने उन्हें अपने गुरु मानिक राव के मार्गदर्शन में योग के नए विचारों को सीखने और जानने के लिए प्रेरित किया।
स्वामी कौवल्यानंद appreciated the rewards of cultivating good health, maintaining physical dexterity, learning self defense, and being of service to the nation and society. स्वामी कौवल्यानंद ने अच्छी सेहत बनाने, शारीरिक फुर्ती बनाए रखने, सेल्फ डिफेंस सीखने और देश और समाज की सेवा करने के फ़ायदों की सराहना की। मतलब क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसकी सराहना की। स्वामी कौवल्यानंद, a respected figure in the world of yoga, was born on 30 August 1883 as Jagannath Ganesh Gune in a traditional Kharhade Brahmin family. योग की दुनिया में एक सम्मानित हस्ती स्वामी कौवल्यानंद का जन्म 30 अगस्त 1883 को एक पारंपरिक करहाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। करहाड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिज बर्थ प्लेस इन द विलेज ऑफ दभोई लोकेटेड नियर बड़ोदरा इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इंडिया। तो उनका जन्म स्थान भारत के गुजरात राज्य में बड़ोदरा या बड़ौदा के पास स्थित डभोई गांव है। बीइंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, कौवल्यानंद फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन हिज परस्यूट ऑफ एजुकेशन। एक गरीब परिवार से होने के कारण कौवल्यानंद को अपनी शिक्षा पूरी करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाउएवर हिज डिटर्मिनेशन एंड perseverance enabled him to overcome these obstacles। हालांकि उनके दृढ़ संकल्प और लगन ने उन्हें इन बाधाओं को पार करने में मदद की। इन recognition of his academic potential, he was honored with the prestigious Jagannath Shankar Seth Sanskrit scholarship upon completing his matriculation in 1903। उनकी शैक्षणिक क्षमता को देखते हुए 1903 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने पर उन्हें प्रतिष्ठित जगन्नाथ शंकर सेठ संस्कृत स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया। देखिए, जो महान व्यक्ति होते हैं या जो प्रतिभावान होते हैं, बेशक वो कितनी भी अभाव में पले बढ़ें, अपनी पढ़ाई करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उनका रास्ता बन जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही इनके साथ भी हुआ कौवल्यानंद जी के पास। इनको क्या, गरीब परिवार से थे लेकिन स्कॉलरशिप मिल गई। दिस स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड हिम विद द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट बड़ौदा कॉलेज वेयर ही सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड इन 1910। इस स्कॉलरशिप ने उन्हें बड़ौदा कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया, जहां से उन्होंने 1910 में सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन किया। कौवल्यानंद एजुकेशनल अचीवमेंट्स सर्व एज अ टेस्टमेंट टू हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कौवल्यानंद की शैक्षणिक उपलब्धियां मुश्किल हालात में भी उन्हें समर्पण और कड़ी मेहनत का सबूत हैं।
तो इन्होंने कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन इनका समर्पण, ये अपने समर्पण से इन्होंने शैक्षणिक योग्यताएं पूरी की। ही हैड अ रेशनल अप्रोच टू योगा। योग के प्रति उनका नज़रिया तर्क संगत था, तर्क संगत। जुम्मादो व्यायामशाला जिम्नेजियम इन बड़ोदरा। स्वामी कोवल्यानंद was first introduced to the practices of postural yoga at the जुम्मादो व्यायामशाला जिम्नेजियम इन बड़ौदा। जुम्मादो व्यायामशाला बड़ोदरा एक व्यायामशाला, स्वामी कोवल्यानंद का परिचय सबसे पहले बड़ौदा की जुम्मादो व्यायामशाला में आसन आधारित योग से हुआ, आसन पर आधारित योग से हुआ। तो स्वामी कोवल्यानंद का सबसे पहला परिचय किससे हुआ? जुम्मादो व्यायामशाला से हुआ, आसन से परिचय हुआ। इट वाज विद इन दिस सेटिंग दैट ही वाज इनिशियली एक्सपोज टू द टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योग आसन। यहीं पर उन्हें पहली बार योग आसन की तकनीक और सिद्धांतों के बारे में पता चला, योगासन की तकनीक और सिद्धांतों के बारे में पता चला। स्वामी कोवल्यानंद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डिस्पेलिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट योगा। स्वामी कोवल्यानंद का योग से जुड़े मिथक और गलतफहमियों को दूर करने में अहम योगदान रहा है। योग में बहुत सारे मिथक, बहुत सारी गलतफहमियाँ थीं, तो उनको कोवल्यानंद जी ने दूर किया। बिफोर द टाइम ऑफ स्वामी कोवल्यानंद द नॉलेज ऑफ योगा रिमेन्ड लार्जली कॉन्फिनेड टू द एंशियंट सेज एंड ऋषि मुनि। स्वामी कोवल्यानंद के समय से पहले योग का ज्ञान मुख्य रूप से प्राचीन ऋषियों और मुनियों तक ही सीमित था। जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वहीं तक सीमित था। However, the benefits and practices of yoga were not widely known among the common people. आम लोगों के बीच योग के फ़ायदों और अभ्यास के तरीक़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। योग से क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है योग, ऐसा लोगों के पास जानकारी नहीं थी। There existed a misconception that yoga was a complex discipline reserved exclusively for the enlightened rishi munis with no practical benefits for the general population। एक गलतफहमी ये भी थी कि योग एक जटिल विद्या है जो सिर्फ ज्ञानी ऋषियों मुनियों के लिए है और आम लोगों के लिए इसके कोई व्यवहारिक फ़ायदे नहीं हैं। ये एक मिथ था, एक गलतफहमी लोगों के बीच में थी कि योग केवल ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी भी कई जगह सुनने को मिल सकता है कि अरे योग कर रहे हैं बाबा बन जाएंगे, तमाम तरह की पता नहीं क्या क्या कमेंट आएंगे। तो ऐसा पहले भी था, आम लोगों के लिए योग नहीं था। स्वामी कोवल्यानंद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज इन डिसिप्लिनिंग these myths and misconceptions as he sought to make yoga accessible and beneficial to all। स्वामी कोवल्यानंद का बड़ा योगदान इन मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने में रहा है। क्या मिथ थे जो ऊपर हमने देखे कि ये केवल ऋषि मुनि तक ही रहेगा और आम लोग इसको नहीं कर सकते हैं योग को,
तो ये मिथ था, तो इसको इन्होंने दूर किया और जन जन तक योग को पहुंचाने का कार्य किया, आम लोगों के बीच जन सुलभ बनाया इन्होंने, सभी के लिए फ़ायदेमंद बनाया। हिज एफर्ट प्ले अ pivotal role in popularizing yoga and educating people about its numerous advantages, ultimately paving the way for its widespread adoption and recognition as a transformative transformative practice for individuals from all walks of life. लोग योग की लोकप्रिय बनाने और लोगों को उनके अनेक फ़ायदों के बारे में जागरूक करने में उनकी कोशिश ने अहम भूमिका निभाई। आखिरकार इससे योग को व्यापक रूप से अपनाए जाने और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए एक परिवर्तनकारी अभ्यास के तौर पर पहचान मिलने का रास्ता खुल गया। तो जो मिथ थे उसको दूर किया इन्होंने और जन जन तक पहुंचाया। जब लोगों के पास योग पहुंचा तो लोगों ने इसको जाना, इसके लाभ हानि तो खैर ज़्यादा नहीं होती है, बस सावधानी बरतनी होती है। इसके लाभ को जाना और लोगों ने अपनाया। इससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। योगा बिकम अ प्रोफाउंड मिशन फॉर स्वामी कवल्यानंद encompassing a comprehensive मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। स्वामी कवल्यानंद के लिए योग एक गहरा मिशन बन गया जिसमें मानवता के लिए एक व्यापक संदेश समाहित था। तो योग को इन्होंने मिशन के रूप में बनाया, मिशन रूप मोड में काम किया, जिससे मानवता में के लिए एक व्यापक संदेश गया और सभी के स्वास्थ्य का रास्ता ओपन किया। नाइनटीन 64 In his own words from 1964, he expressed that yoga carries a holistic message for the entirety of human existence. 1964 में उन्होंने खुद कहा था कि योग पूरे मानव अस्तित्व के लिए एक समग्र संदेश देता है, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, हर तरह से योग हर क्षेत्र में हर स्तर पे हमारा योगदान करता है, हमको लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। फर्स्टली इट होल्ड्स अ मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, मसाज ऑफ फॉर द ह्यूमन बॉडी, गाइडिंग इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स फिजिकल वेलबींग, स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। पहला, ये मानव शरीर के लिए संदेश देता है और लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन ऊर्जा की ओर ले जाता है। In his own words from 1964, he expressed the yoga carries a holistic message for the entirety of human existence. 1964 में उन्होंने खुद कहा था कि योग पूरे मानव अस्तित्व के लिए एक समग्र संदेश देता है। फर्स्टली इट होल्ड्स अ मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, गाइडिंग इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स फिजिकल वेलबींग, स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। पहला, यह मानव शरीर के लिए संदेश देता है और लोगों को शारीरिक स्वस्थ, शक्ति और जीवन ऊर्जा की ओर ले जाता है, जीवन ऊर्जा की ओर ले जाता है। सेकेंडली इट ऑफर्स अ मैसेज फॉर द ह्यूमन माइंड,
फैसिलिटेटिंग मेंटल क्लियरिटी, पीस एंड इमोशनल बैलेंस। दूसरा, यह मानव मन के लिए संदेश देता है जिससे मानसिक स्पष्टता, शांति और भावनात्मक संतुलन मिलता है। भावनात्मक संतुलन मिलता है। Lastly, it conveys a message for the human soul, providing a pathway for spiritual growth, self-realization, and connection to the divine। अंत में यह मानव आत्मा के लिए संदेश देता है और आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता है। ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि योग क्या करता है, योग क्या संदेश देता है। पहला संदेश ये देता है कि यह मानव शरीर के लिए संदेश देता है और लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन ऊर्जा की ओर ले जाता है। तो ये सबसे पहले शरीर के लिए संदेश देता है योग। दूसरा क्या बताया इन्होंने? यह मनुष्य के मन के लिए यानी मानसिक संदेश देता है। ये मन को मजबूत, शांति और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करता है योग। अंत में क्या बताया? और अंत में यह बताया कि मानव आत्मा के लिए संदेश देता है। योग आत्मा के लिए संदेश देता है, आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता दिखाता है योग। In our Indian effort to scientifically investigate the field of yoga, science is looking not only at the heart of the human being, but also at its mind and spirit, and is trying to develop a perfectly integrated personality, not only for an individual but for the होल ऑफ मैनकाइंड। योग के क्षेत्र की वैज्ञानिक रूप से जांच करने की हमारी भारतीय कोशिश में विज्ञान न केवल इंसान के दिल बल्कि उसके मन और आत्मा पर भी ध्यान दे रहा है। इसका मकसद न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक पूरी तरह से संतुलित व्यक्तित्व विकसित करना है। स्वामी कोवल्यानंद, संस्थापक कैवल्य धाम, लोनावाला। तो इन्होंने क्या बताया है? योग के क्षेत्र की वैज्ञानिक रूप से जांच करने की हमारी भारतीय कोशिश में विज्ञान न केवल इंसान के दिल बल्कि उसके मन और आत्मा पर भी ध्यान दे रहा है। विज्ञान उस मनुष्य के हृदय में, उसके मन और आत्मा पर भी ध्यान दे रहा है। इसका मकसद न सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए पूरी तरह से संतुलित व्यक्तित्व विकसित करना है। स्वामी कोवल्यानंद conducted the first ever experiment of yoga at the बड़ौदा स्टेट हॉस्पिटल। स्वामी कोवल्यानंद ने बड़ौदा स्टेट हॉस्पिटल में योग पर अपना पहला प्रयोग किया था। In the 1920s, Swami Kovalyanand adopted a scientific approach to explore the physiological benefits of yoga on the nervous and endocrine system। 1920 के दशक में स्वामी कोवल्यानंद ने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर योग के शारीरिक फायदों को जानने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया। Embracing the trappings of modern science, he even adorned a lab coat while conducting experiments। आधुनिक विज्ञान के तौर तरीकों को अपनाते हुए इन्होंने
प्रयोग करते समय लैब कोट भी पहना। लैब में जो कोट पहना जाता है वो भी पहना। स्वामी कुवलयानंद pioneering efforts lead him to conduct the first ever experiment on योगा एट द बड़ौदा स्टेट हॉस्पिटल। स्वामी कुबेरानंद की शुरुआती कोशिशों के कारण ही उन्होंने बड़ौदा स्टेट हॉस्पिटल में योग पर पहला प्रयोग किया था। दिस सिग्निफिकेंट endeavor left of enduring impact on the global landscape of yoga। इस अहम कोशिश ने योग की दुनिया भर में एक गहरी छाप छोड़ी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ योगा aligned with a broader cultural and nationalist movement in India, aiming to showcase a modern and progressive India to the world। उस समय योग की वैज्ञानिक खोज भारत में एक बड़े सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गई, जिसका मकसद दुनिया के सामने एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत को पेश करना था। यानी एक ऐसा भारत जो प्रगतिशील भी है, जो राष्ट्रवादी भी है और जो आधुनिक भी है। ऐसे भारत को पेश करना था दुनिया के सामने। स्वामी कुवलयानंद साइंटिफिक अप्रोच टू योगा वाज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर मूवमेंट विच सजेस्ट टू अनवील the richness and relevance of Indian traditions in the context of a changing world। योग के प्रति स्वामी कुवलयानंद का वैज्ञानिक नज़रिया इसी बड़े आंदोलन का हिस्सा था, जो बदलती दुनिया के संदर्भ में भारतीय परंपराओं की समृद्धि और अहमियत को सामने लाना चाहता था। आगे है, स्वामी कुवलयानंद मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ योगा बाय पब्लिशिंग द वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिफिक जर्नल डेडिकेटेड टू द सब्जेक्ट। स्वामी कुवलयानंद ने योग के विषय पर दुनिया की पहली वैज्ञानिक पत्रिका प्रकाशित करके योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योगदान दिया। स्वामी कुवलयानंद पब्लिश द फर्स्ट एवर साइंटिफिक जर्नल ऑफ योग मीमांसा। तो इन्होंने पहला योग का जर्नल प्रकाशित किया। दिस सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मार्क्ड अ पाइवोटल मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ योगा। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि योग के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई। With a vision to make the benefits of yoga accessible to all, Swami Kuwalyanand took a significant step in 1924 by founding and publishing योग मीमांसा। योग के फायदे को सभी तक पहुंचाने के मकसद से स्वामी कुवलयानंद ने 1924 में योग मीमांसा की शुरुआत और प्रकाशन करके एक बड़ा कदम उठाया। The journal served as a valuable resource, fostering a deeper understanding of yoga, physical, psychological and spiritual dimension। यह पत्रिका एक बहुमूल्य संसाधन साबित हुई, जिसने योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू की गहरी समझ को बढ़ावा दिया।
स्वामी कोवलयानंद's pioneering effort is establishing the first scientific journal of yoga not only advanced the field but also paved the way for further scientific inquiry, contributing to the widespread recognition and acceptance of yoga as a credible discipline. योग की पहली वैज्ञानिक पत्रिका शुरू करने के स्वामी कोवलयानंद के अग्रणी प्रयास ने न केवल इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया बल्कि आगे की वैज्ञानिक खोज का रास्ता भी साफ किया, जिससे योग को एक विश्वसनीय विधा के रूप में व्यापक पहचान और स्वीकृति मिली। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास।